सभी को सादर व जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। मैं इंजीनियर राजन सिंह अम्बेडकर, ज़िला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। आज 7 फरवरी 2021 है साथियों। आज हमारी माता रमाई का जन्म दिवस है। तो साथियों, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व नमो बुद्धाय जय भीम। माता रमाई को कोटि कोटि नमन, नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज का विषय जो है हमारे लिए बहुत खुशी का तो है ही, काफ़ी खुशी का है। बाबा साहब की जो जयंती हम मनाते हैं पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर, जो बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है साथियों, आज माता रमाई की भी जयंती जो है पूरे भारत के अंदर हर एक भारतवासी जो है मनाने का काम करता है साथियों। और ख़ासकर जो बुद्धिस्ट हैं और बाबा साहब के फॉलोवर हैं, वो तो रमाबाई जी की जयंती धूमधाम से सही से मनाने का काम करते हैं साथियों। और साथियों, आज जो रमाई का जन्मदिन है, बहुत ही वो माता रमाई कोटि कोटि नमन उन माता रमाई को, जिन्होंने बाबा साहब को इतना महान बनाने का काम किया और अपने जीवन को नहीं देखा साथियों। बाबा साहब को बहुत महान बनाने वाली हमारी माता रमाई थी और उनका जो जीवन था बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा माता रमाई का। बाबा साहब भी इसी बात को कहते हैं कि आज मैं महान जो बना हूँ, इसके पीछे मेरी जीवन साथी माता रमाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो साथियों, हम जैसे भारत के अंदर या विश्व के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, ऐसे ही हमें पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर जहाँ जहाँ बाबा साहब के फॉलोवर रहते हैं, वहाँ माता रमाई की जयंती बहुत ही धूमधाम से एक बलिदान के रूप में और अच्छी तरह से मनानी चाहिए साथियों। और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा माता रमाई के ऊपर। माता रमाबाई का जन्म 7 फरवरी सन 1898 में हुआ था साथियों, दपोली के पास रत्नागिरी में हुआ था। तो साथियों, जो माता रमाई का जन्म हुआ था वो भी एक महार समुदाय में ही हुआ था और बहुत ही जो माता रमाई का जो परिवार था या घर था, बहुत ही निर्धन घर था साथियों। पापा थे, मम्मी थी, एक बड़े भाई थे, एक बहन थी और एक माता रमाई थी। बहुत ही गरीबी के कारण उनके पापा मछली की जो टोकरी होया करती थी, महाराष्ट्र के अंदर ये यहाँ से मछलियों का काम ज़्यादा होया करता था, तो वहाँ से टोकरी भरकर और उस टोकरी को मंडी में पहुँचा कर आया करते थे रमाई जी के पापा। तो उनसे घर चलता था रमाई जी का। तो इस कारण उनके पिता को दिल की बीमारी थी, हार्ट जिसे कहते हैं, सीने में काफ़ी दर्द रहा करता था। तो इसी कारण कुछ चलते हुए उनका निधन हो गया था साथियों, उनके पापा का भी। और उनकी मॉम जो थी माता जी का निधन कुछ बीमारी के कारण उनकी माता जी का भी निधन हो गया था साथियों। तो 3 बहन भाई थे, 3 बहन भाई बहुत ही कष्ट में उनका जीवन व्यतीत हुआ। उनके जो चाचा जी थे उन्हें महाराष्ट्र लेकर आ गए तीनों जनों को। उसके बाद राम जी, जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पिता थे, वो अपने पुत्र मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के लिए वर वधू देख रहे थे साथियों। तो वो उन्हें जब पता चला कि रमाई के बारे में, तो वो उनके घर गए। तो उनके घर गए तो जब वो घर जहाँ जहाँ पहुँचे तो उन्हें देखा रमाई को। रमाई उन्हें पसंद आ गई। तो जब रमाई उन्हें पसंद आ गई तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का वहीं रिश्ता कहते हैं जिसे हमने इंगेजमेंट कर दी साथियों। और उसके बाद बाबा साहब की उम्र लगभग 14 वर्ष की थी और माता रमाबाई की उम्र जो थी
वो लगभग 9 वर्ष की रही थी साथियों। और बाबा साहब 5वीं क्लास में इंग्लिश मीडियम में थे, तो ही बाबा साहब की जो है शादी हुई और तारीख रख दी गई थी। लगभग साथियों कम से कम अभी जब बाबा साहब का जन्म हुआ था तो बाबा साहब का 1891 में हुआ था, माता रमाबाई का 1898 में। तो माता रमाबाई से 8 साल बाबा साहब बड़े थे। और काफ़ी जो संघर्ष करा माता रमाबाई ने बाबा साहब को आगे बढ़ाने का। कहते हैं कि जो बाबा साहब को महान बनाया, तो बाबा साहब को महान बनाने वाली उनकी पत्नी रमाई ही थी। मतलब जो गोबर पात कर या कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत करा, लेकिन बाबा साहब को संघर्ष जो था वो कराया। और अपने 3-3 बच्चों को, 4-4 बच्चों की कुर्बानी माता रमाई ने दी। लेकिन आज की डेट में ऐसी जीवन साथी कहीं नहीं देखने को मिलती है। आज की डेट में आपको पता ही है क्या हो रहा है। लेकिन बाबा साहब को पढ़ें, माता रमाई को पढ़ें, जो मेरी माताएं बहनें हैं वो जो समझें, इनसे शिक्षाएं लें और अपने जीवन में उतारें कि कैसी थी माता रमाबाई। हमें भी ऐसा ही आगे किसी का घर बसाएं तो उसे भी ऐसी हम चेष्टाएं दें और उसे भी संघर्ष करने को बोलें। अपने पति की उलझनें समझें, मजबूरी समझें और अपने पति को हमेशा आगे बढ़ने को कहें। और मैं बस यही कहना चाहूँगा साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय माता रमाबाई, कोटि कोटि नमन आपको।